हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। दोस्तों, आज तक हम दूसरे दूसरे देशों की बात करते आ रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे हमारे अपने देश हिंदुस्तान का। इसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बहुत नामों से पुकारा जाता है। आज के मॉडर्न 21st सेंचुरी में हम सब भारतीय फॉरेन देशों से बहुत आकर्षित होते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि भारत जैसे ना ही कोई देश था, ना ही कोई देश है और ना ही कोई देश रहेगा। और आप सबको भी इस वीडियो के एंड में एक भारतीय होने पर गर्व होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक अनोखे और अनसुने वीडियो की ओर। आज मैं तुम्हें हमारे देश का टॉप 10 फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। साथ में लास्ट में एक बोनस फैक्ट भी है, जिस पर मुझे मेरे भारतीय होने पर छाती गर्व से चौड़ी होती है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहन करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और भारत देश के पहले फैक्ट की ओर आते हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि भारत का पहला फैक्ट सुन के ही आप सब अचंभित हो जाओगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। क्या आपको पता था कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल के हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया गया था? उस टाइम इसरो के पास इतना पैसा नहीं था। उस टाइम उन्होंने रॉकेट के अलग अलग हिस्से साइकिल द्वारा तुम्बा नाम के केरला के एक छोटे से गांव में ले जाकर लॉन्च किया, और वो लॉन्च 1963 में किया गया था और वो इसरो का सबसे पहला सक्सेसफुल लॉन्च था। और वो रॉकेट लॉन्च पूरे विश्व में चर्चे में आया था। वो रॉकेट इसरो के चेयरमैन विक्रम साराभाई के ऑर्डर्स के मुताबिक लॉन्च किया गया था, और उनके टीम में हमारे भारत के पूर्व प्रेसिडेंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी शामिल थे। कितना अमेजिंग कहानी था ना इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के पीछे। तो आगे बढ़ते हैं भारत के दूसरे फैक्ट पर। आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में सांप सीढ़ी खेल खेला होगा। क्या आप जानते हैं ये सांप सीढ़ी गेम का निर्माण 13वीं सदी में एक ज्ञानदेव नामक संत द्वारा किया गया है। सांप सीढ़ी को असल में मोक्षपात के नाम से जाना जाता था, जिसमें सीढ़ियाँ मनुष्य के गुणों को दर्शाते थे और सांप मनुष्य के बुराई को। 13वीं सदी से 21वीं सदी तक इस खेल में बहुत सारे बदलाव आए, पर खेल का उद्देश्य नहीं बदला, जो है कि अच्छे काम करोगे तो जीवन के मार्ग में सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाओगे, और बुरा काम करोगे तो सांप के काटने से हमेशा नीचे ही जाओगे। क्या आप सभी को इस सरल से गेम के पीछे का अर्थ समझ आ गया है? आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे भारत देश के तीसरे फैक्ट के तरफ। क्या आपको पता था कि स्विट्जरलैंड में साइंस दिवस हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के याद पर बनाया जाता है? इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी स्विट्जरलैंड में 26 मई को गए थे। तब से स्विस गवर्नमेंट 26 मई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के याद में साइंस डे वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कभी भी इंडिया को उन पर गर्व महसूस करने का मौका नहीं छोड़ते। मुझे भी बहुत गर्व होता है कि मैं इस देश का एक सदस्य हूँ, जिस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि इंडिया विश्व में US के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश बात करने वाले लोग रहते हैं? भारत में लोग अधिक मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, पर एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 125 मिलियन जनसंख्या इंग्लिश भाषा समझ और बोल सकती है, जो लगभग विश्व में इंग्लिश बात करने वालों का 10% है। तो अगले बार कोई बोले कि तुम इंडियन लोगों का इंग्लिश खराब है, तो उन्हें ये संख्या
दिखा देना। तो अब बारी है पांचवें फैक्ट की, और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फैक्ट है। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी व्यक्ति है जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से विश्व भर में पुकारा जाता है, और इन्हें विश्व भर में कैलकुलेटर से कंपेयर किया जाता है, और इनका नाम है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी को ये किताब दिया गया था जब उन्होंने रैंडम में पूछे जाने वाले दो 13 डिजिट नंबर 768636977487 और दूसरा नंबर 246509974577 का मल्टीप्लिकेशन 28 सेकेंड में करके सही जवाब दिया था। मुझे तो ये दो नंबर दोहराने में ही बहुत कठिनाइयाँ आई, और इन्होंने केवल 28 सेकेंड में ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके सही जवाब दिया था। उनके नाम पर कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है ना ये कमाल का और गर्व करने वाला बात। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं छठे फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि शैम्पू का इस्तेमाल करना भारतीयों द्वारा शुरुआत किया गया है? ये जो शैम्पू है वो भारत में 300 साल पहले से यूज़ किया आ रहा है। पुराने ज़माने में आज मिले जाने वाले शैम्पू यूज़ नहीं किया जाते थे, पर नेचुरल जड़ी बूटियों के मदद से बनाया गया हुआ शैम्पू यूज़ किया जाता था। क्या आपको पता है कि शैम्पू वर्ड का निर्माण संस्कृत वर्ड चंपू से हुआ है, जिसका मतलब मसाज करना है। तो आगे बढ़ते हैं सातवें फैक्ट की तरफ। किसी भी चीज़ का निर्माण करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीयों ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है, जिनके लिस्ट में तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ। भारतीयों ने चेस, बटन, रूलर, शैम्पू, टॉयलेट फ्लश, डायमंड माइनिंग, सांप सीढ़ी का खेल, पत्तों का खेल, इंक, फाइबर ऑप्टिक्स, कैटरैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, 0 नंबर का खोज जिसके बिना मैथ्स असंभव सा है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, चांद पर पानी का खोज और बहुत सारे निर्माण किए हैं, जिन्हें मैं सारा बताने जाऊँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब आगे बढ़ते हैं आठवें फैक्ट की तरफ। ये पूरे विश्व में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा विश्व में भारतीय एम्प्लॉयज़ का डिमांड है। लगभग 38% डॉक्टर अमेरिका में भारतीय है, 12% साइंटिस्ट अमेरिका में भारतीय है, 36% नासा के एम्प्लॉयज़ भारतीय है, 34% माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ भी भारतीय है, 28% IBM के एम्प्लॉयज़ भारतीय है, 17% इंटेल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी भारतीय है, 13% जेरोक्स के एम्प्लॉयज़ भी भारतीय है। सभी बड़े बड़े क्षेत्रों में भारतीय एम्प्लॉयज़ का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए कभी भी हमारे भारतीय लोगों को किसी से भी कम ना समझना। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 9वें फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता था कि 1948 में पहली बार इतिहास में किसी को भी नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड से सम्माना नहीं गया था? नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइज़ में देने जाने वाले 5 में से एक तरह का प्राइज़ है। सन 1948 में इतिहास में पहली बार नोबेल पीस प्राइज़ किसी को भी नहीं दिया गया था, क्योंकि सन 1948 में महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था, और नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी का कहना था कि महात्मा गांधी जी के तरह कोई भी लिविंग वर्कर नहीं थे उस समय। तो इसलिए सन 1948 का नोबेल प्राइज़ महात्मा गांधी जी के श्रद्धांजलि के तौर पर किसी को भी नहीं दिया गया था। कितने गर्व की बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स और KFC ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन मेनू क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? यस, आप सभी का अनुमान सही है, अपने इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये पावर है भारतीय पॉपुलेशन की। मोस्टली सभी बड़ी बड़ी कंपनी विश्व में इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करती है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि हम भारतीय इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी MNCs के सक्सेस के पीछे।
और जैसे कि आपको मैंने वादा किया था, लास्ट में आपको मैं एक बोनस फैक्ट बताऊंगा जिस पर मुझे मेरे भारतीय होने पर गर्व है और तुम सबको भी होना चाहिए। और वो बोनस फैक्ट है, भारत ने अपने 1 लाख साल के इतिहास में कभी भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया है। भारत ने आज तक कभी भी पहला वार नहीं किया है, भले सामने वाला कंट्री कितना भी कमज़ोर हो। मुझे तो मेरे देश पर बहुत गर्व है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने इस देश में जन्म लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।